अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मग़रिबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमती मुमकिना स्कीम का बड़े पैमाने पर आगाज। रियासती वज़रा और अरकान असम्बली ने कई हल्के जात में 2 बेडरूम फ्लैट्स का रखा संग बुनियाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर स्कीम का किया गया आगाज। बीफ फेस्टिवल के पेश नजर यूनिवर्सिटी कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील। कई तलबा को गिरफ्तार किया गया। तलबा ने बीफ फेस्टिवल मनाए जाने का किया दावा। पुलिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के असम्बली मलकपेट में नुमाइंदगी के जरिए मुमकिना स्कीम का करवाया आगाज। रियासती वज़रा ने संग बुनियाद तकरीब में की शिरकत। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का किया आगाज। मजलिस तरक्याती कामों में रिकॉर्ड रखती है। रुकन असम्बली ने की तकरीर। नार्जन पुलिस ने 40 सरक़े की वारदात में मुलविस 2 सारिकीन को किया गिरफ्तार। 25 तोले तलाई जेवर के बशमूल दीगर अशिया बरामद। शेयरिंग ऑटोज में जहन मुंतशिर करते हुए ठगने वाली टोली भी हुई गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली में साबिक़ मरकजी वज़ीर शरद पवार से मुलाकात करते हुए उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान शरद पवार ने काफी ताउन किया था और वो हमेशा उनके शुक्रगुजार रहेंगे। केसीआर के हमरा अरकान पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी, के केशवराव और विनोद भी मौजूद थे। केसीआर ने शरद पवार को चार मीनार का मॉडल पेश किया और शालपोशी की। वज़ीर आला केसीआर अपनी जानिब से किए जाने वाले यज्ञम के सिलसिले में दावत देना चाहते थे और केसीआर ने वज़ीर आज़म के बशमुल दीगर वज़रा को भी मदऊ किया है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़े-जात में डबल बेडरूम फ्लैट्स के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। बाद अज़ां उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत मुस्तक़बिल में हर बेघर अफराद को घर फराहम करेगी, जिसके बाद किसी भी गरीब खानदान को किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने इम्काना स्कीम का आगाज किया है। नायब तेलंगाना महमूद अली ने शहर के कई एक असम्बली हल्क़े-जात में डबल बेडरूम फ्लैट्स के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। वाज़ेह है कि मज़कूरा काम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शुरू किए गए हैं। बाद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत है और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में कई एक फलाही स्कीमात को मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केसीआर की 14 साल तक की मुसलसल जद्दोजहद की वजह से रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में शहर हैदराबाद में कोई भी गरीब किराए के मकान में नहीं रहेगा, क्योंकि हर फर्द को घर फराहम किया जाएगा।
मुल्क को दरपेश मसाइल पर खुसूसी नोट लेते हुए जमात इस्लामी हिंद 12 दिसंबर बरोज़ हफ्ता वादी हुदा हैदराबाद में शाम 6 बजे जलसे आम बउनवान मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियों में तामीर नो का अहतमाम कर रही है। इस प्रोग्राम के जरिए जमात न सिर्फ उसके बुनियादी कैडर बल्कि अवाम को भी मुतहरिक करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदारान ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से वाकिफ करवाया। जिम्मेदारान ने बताया कि वादी हुदा में 4 रोज़ा इजलास रखा गया है, ताहम अहम इजलास 12 दिसंबर की शाम रखा गया है, जिसकी सदारत अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना जलालुद्दीन उमरी कर रहे हैं। Social religious organization working for the last 68 years in this country. जमात इस्लामी हिंद इस मुल्क में एक ऐसा माशरा और समाज बनाना चाहती है जिसकी बुनियाद आला अखलाक पर हो, इंसान पर मबनी समाज वजूद में आए, तमाम लोगों को राहत मिले। रियासती वज़रा की तरफ से शहर के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात में हुकूमती स्कीम डबल बेडरूम फ्लैट्स की फराहमी के सिलसिले में तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा गया। रियासती वज़रा KTR पद्माराव नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला की मौजूदगी में संग बुनियाद रखा। क़ब्ल अज़ीं क़ायद मुक़न्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी मज़कूरा मुक़ाम का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर TRS और मजलिसी सरगर्म कारकुनों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इसी तर्ज पर संतोष नगर के इलाके में भी संगे बुनियाद के काम तकमील किए गए। वाज़ेह है कि मज़कूरा तरक्याती काम और अमकना स्कीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर की जा रही है। का डिक्लेरेशन आया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आप तमाम लोग बैठ जाइए, बहुत लोग सुबह से बैठे रहे, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। आज मिनिस्टर साहब यहाँ पर हैं, उनके मसाइल के बारे में बोलने का आज यहाँ पर कुल्ली हुसैन सलन के अंदर जो एक अरसे दराज से यहाँ के लोग जो कस्मा कुर्सी की हालत में रह रहे थे, जो जमीन KTR साहब जेल की जमीनें जेल वाले क्लेम कर रहे थे, जेल की जमीनें जेल वाले क्लेम कर रहे थे, तो जेल की मेन रोड वो थी। तो जब जेल वाले वो रोड बंद कर ये रोड चालू करने के लिए कोशिश कर रहे, तो हमने मजलिस की जानिब से अड़चन डाल दी कि यहाँ से रोड नहीं डाल सकते। तो माहिदा ये हुआ कि जेल वाले ये जमीन हाउसिंग के लिए GHMC को अलाट करें और हम उनको यहाँ से ये रास्ता खोलने के लिए दिए। उसके बाद फौरी तौर के ऊपर आज हुकूमत ने जैसे ही ये प्रपोजल रखा गया था गुज़िश्ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूँ कि पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के अंदर पहले जो लोग यहाँ पूरी कस्मा कुर्सी हालत के अंदर है, और टीगलगुड़ा और शालीवाला नगर वाले ये इन लोग को भी बहुत बुरी हालत नहीं है। करीब जो है तो कुल मिला के 350 से 400 फैमिली है। नंदावनम के अंदर ये लोग वॉलंटरी तौर के ऊपर मुझे आके कहे कि नंदावनम के अंदर कई मकान खाली है, जो कोई वहां पर पोजीशन लेने को तैयार नहीं है। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म व पंचायत राज KT रामाराव ने शहर में मुनक़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि TRS हुकूमत हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए तेजी के साथ इक़दाम कर रही है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भरपूर ताउन हासिल है और मजलिस की नुमाइंदगी पर ही शहर के तमाम 1450 स्लम्स इलाकों में रहने वालों को डबल बेडरूम फ्लैट्स फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती IT और पंचायत राज KT रामाराव ने शहर में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि TRS हुकूमत हैदराबाद शहर को आलमी सतह का शहर बनाने के लिए तेजी के साथ इक़दाम कर रही है और शहर की शाहराहों को तौसी और तरमीम के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में मुस्तक़बिल में नलों के जरिए पीने के पानी की सरबराही को रोजाना फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे और बिलावक्फ़ बरक़ी सरबराही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में 1450 स्लम्स इलाके हैं। इन तमाम स्लम्स में रहने वालों को डबल बेडरूम फ्लैट्स फराहम किए जाएंगे।
ఆడబిడ్డ పెళ్లంటే కట్నాల కోసం ఇంకో దాని కోసం ఈ రోజు కుటుంబాల అప్పుల పాలైపోయే పరిస్థితి. రాష్ట్రంలో ఉండే పేదవాళ్ళందరికీ, ఎందుకంటే మనసున్న ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి, ఆయనకు పేదవాళ్ళ కష్టాలు తెలిసిన ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు పెళ్లి ఖర్చులకు ఆడబిడ్డలకు, ఎస్సీలకు గాని, ఎస్టీలకు గాని, బీసీలకు గాని, ముస్లిం మైనారిటీలకు గాని, క్రిస్టియన్లకు గాని అందరికీ కూడా పెళ్లి ఖర్చుకు కళ్యాణ లక్ష్మి పేరుతో, షాదీ ముబారక్ పేరుతో 51,000 రూపాయలు పెళ్లి ఖర్చులకు ఇస్తున్న మనసున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఇక్కడ మా ఆటో నడుపుకునే అన్నదమ్ములు ఉన్నారా? ఇక్కడ ఆటో డ్రైవర్లు ఉన్నారా? చేయలేవటం ఎంతమంది ఆటో డ్రైవర్లు ఉన్నారా? మరి ఆటో డ్రైవర్ల గురించి ఎవరైనా గతంలో ఆలోచించిందా? ఆటో డ్రైవర్ తమ్ముళ్ల కోసం, అన్నల కోసం ఈ రోజు 77 కోట్ల రవాణా పన్ను మాఫీ చేసిన ఘనత కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వానికి మాత్రమే దక్కుతుందని గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. అదే రకంగా మా ఆటో డ్రైవర్ అన్నలు, ఆటో నడుపుకునే అన్నలు, మీరు రోడ్డు ఎక్కితే ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అయితే ఏమైతుందో తెలియదు. రోడ్డు మీద ఆటో డ్రైవర్కి ఏమన్నా అయితే ఆ కుటుంబం రోడ్డు మీద పడిపోయే పరిస్థితి. అందుకే ఆలోచించి, మీరెవరు అడగకపోయినా ఆటో డ్రైవర్లందరికీ 5 లక్షల ప్రమాద బీమా ఉచితంగా కల్పించిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి అనే విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు తీగలగూడలో గాని, శాలివాహన్ నగర్ లో గాని, మలక్పేట పేద वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने बताया कि टीआरएस हुकूमत जो स्कीमात को रोब अमल ला रही है, इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवाम खुद जानती है कि हुकूमत ने मुख्तसर से अरसे में कई एक इक़दाम किए हैं जो कांग्रेस और तेलुगु देशम के दौर इख्तिदार में रहने के बावजूद भी अंजाम नहीं दिए गए। रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत की स्कीमात के बारे में कहा कि हुकूमत तमाम स्कीमात पर अपने वादे पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम खुद चाहती है कि हुकूमत ने 18 माह के कम अरसे में कई एक इक़दाम किए हैं और ये इक़दाम जारी रहे। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस और तेलुगु देशम हुकूमतों ने कई सालों तक इख्तिदार पर रहने के बावजूद कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। नायब सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर शैलेंद्रनाथ ने आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम हुकूमत पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि हुकूमत रायलसीमा इलाके को मुसलसल नजरअंदाज करते हुए रायलसीमा की आवाम को पसमानदगी की तरफ ढकेल रही है। नायब सदर एपी कांग्रेस कमेटी डॉक्टर शैलेंद्रनाथ ने एपी की तेलुगु देशम हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि रायलसीमा इलाके को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि रायलसीमा की आवाम को मजीद पसमानदगी की तरफ ढकेला जा रहा है, जबकि कांग्रेस दौर इख्तिदार में रायलसीमा की तरक्की के लिए कई इक़दाम किए गए थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में बीफ फेस्टिवल के ऐलान के बाद 10 दिसंबर जुमेरात को जबरदस्त कशीदगी देखी गई। पुलिस ने यूनिवर्सिटी को छावनी में तब्दील करते हुए गिरफ्तारियां अंजाम दी और आईडी कार्ड देखते हुए यूनिवर्सिटी में तलबा को जाने की इजाजत दी गई। इतलात के मुताबिक हॉस्टल ही में तलबा ने बीफ फेस्टिवल मनाया और कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया में घूमने लगी। ताहम पुलिस ने मज़कूरा तलबा की शिनाख्त के बाद उन्हें भी हिरासत में लेते हुए अंबरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। दूसरी जानिब बीफ फेस्टिवल की हिमायत और मुखालिफत में जाने वाले सियासी कायदीन की एहतियाती गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास के इलाकों में बाज़ शरपसंदों की तरफ से बसों पर संगवारी की गई और आरटीसी बसों पर की गई संगवारी से मुसाफिरीन में खौफ और दहशत देखी गई। विद्यानगर नल्लाकुंटे के इलाके में मुसाफिरीन से भरी बस को निशाना बनाया गया, ताहम इस कार्रवाई के बाद शरपसंद फरार हो गए। वाक़या के बीफ फेस्टिवल के ऐलान को लेकर यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके जात में कशीदगी देखी गई और बसों पर संगवारी भी की गई।
टीआरएस हुकूमत के वज़रा जगदीश्वर रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत में अपोजिशन जमातें बाकी नहीं रही है। तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों की टीआरएस में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 60 साल से रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए अपोजिशन जमातें ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत में हैदराबाद में पानी के लिए ज़खायरात तामीर किए गए थे, लेकिन साबिक़ा हुकूमतों ने शहर की आवाम के लिए एक भी ज़ख़ीरे आप तामीर नहीं किया। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने 16 महीनों में शहर की तरक्की के लिए कई तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। इस मौके पर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। हल्के असम्बली मलकपेट में भी मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मुख्तलिफ मुकामात मलकपेट खदीम, पदमा नगर, सलीम नगर और अफजल नगर का दौरा करते हुए कम्युनिटी हॉल, सीसी रोड, बीटी रोड और पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर साबिक़ा रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर और मजलिसी जिम्मेदारों के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से की गई नुमाइंदगी और एमएलसी अल्ताफ हैदर रज़वी के फंड से मंजूरा तकरीबन 30 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह नामपल्ली में वाक़े कॉलेज कैंपस में किया गया। मजलिसी रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी ने मज़कूरा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। तरक्याती कामों में आरओ, मिनरल वाटर प्लांट, पहली मंजिल की तामीर, क्लास फर्नीचर के अलावा दीगर काम शामिल हैं। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन अयूब खां के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मोहम्मद रजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी ने कॉलेज के स्टाफ और तलबा से तबादले ख्याल भी किया। पार्लियामेंट हैदराबाद सदर मजलिस की हिदायत पर आज नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज और यहाँ पर जो यहाँ के मसाइल थे उसमें काफ़ी हद तक का जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से काम किया गया है और इन तरक्याती कामों का आज इफ्तिताह किया गया। ये काम 30 लाख के बजट से एमएलसी फंड से हुए हैं, जिसमें एक बीकॉम का एक सेक्शन बनवाया गया है और यहाँ पर आरओ प्लांट्स लगाए गए हैं और टॉयलेट्स लगाए गए हैं और यहाँ पर फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है। पहले सीडीपी फंड से जो है फर्नीचर का प्रोविज़न नहीं था, लेकिन ख़ासतौर पे मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए उसका परमिशन लेके यहाँ पर उन्होंने फर्नीचर भी दिया है। सरल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल यहाँ पर काम कर रही है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मुल्क भर में 12 दिसंबर को कौमी लोक अदालत का अहतमाम किया जा रहा है क्योंकि सिविल और दीगर काबिल सजा मुकदमात की समाअत को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी वेंकटेश्वरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात बताएं। उन्होंने कहा कि मुकामी अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक मज़कूरा कौमी लोक अदालत मुनक़िद की जा रही है। इस मौके पर एडवोकेट मोहम्मद आसिफ ने लोक अदालत के दौरान रखी गई शराइत के सिलसिले में भी रोशनी डाली। 12 दिसंबर 2015 के दिन जो है नेशनल लोक अदालत, ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी न्यू दिल्ली जो दिए है हम लोगों को एक हुक्म, एक कॉल, उसके तहत से सुप्रीम कोर्ट से शुरू करके तालुका कोर्ट तक भी नेशनल लोक अदालत ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और जो है ऑल सिविल केसेस, चाहे वो लैंड एक्विजिशन मैटर हो, चाहे वो MACT OPs हो, चाहे वो सिविल डिस्प्यूट हो, मनी डिस्प्यूट हो, उसके लिए जो है दो तरफ वाले अगर लोक अदालत बेंच को आए तो जो है लोक अदालत का प्रिसाइडिंग जज वो दोनों के बीच में राजी करने के लिए कोशिश करके उस डिस्प्यूट को जो है पीसफुल रेजोल्यूशन देने के लिए एक एफर्ट होगा। इसी वजह से तमाम लिटिगेंट्स से ये एक अपील है कि आप लोग ये मौका को अच्छी तरह से यूटिलाइज करिए और आपका जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस है और
जो प्री लिटिगेशन केसेस भी है, प्री लिटिगेशन केस बोले तो जो है अब तक कोर्ट को नहीं आए मगर वो डिस्प्यूट है, उसको भी लोक अदालत के सामने ला सकते। ऐसी डिस्प्यूट्स को अगर लोक अदालत के सामने अगर ला लिए तो जो है उसकी एक अच्छा मसला निकलेंगे। और पेंडिंग केसेस में जो है आपको कोर्ट फी जितना भी भरेंगे उसका पूरा आपको वापस भी देने का है। और लोक अदालत का अवार्ड का इतना अच्छा पोजीशन है कि वो सिविल कोर्ट डिक्री से इक्वल है और उससे भी बेहतर है, क्योंकि वो बोथ पार्टीज के कंसेंट से आता, इसके खिलाफ अपील नहीं रहता, ये फाइनल है। इसी वजह से मैं और एक मर्तबा अपील करूंगा कि सब लोग ये मौका को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेके जो है आपका डिस्प्यूट्स पूरा रिजॉल्व कर लेना है। हमारे पास ये 167वें उर्स शरीफ हजरत सैयद शाह अफजल बियाबानी काजी पेट वरंगल तकारीब का अहतमाम किया गया। सजाद नशीन हजरत सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की क़यामगाह से संदल शरीफ बरामद हुआ और सजाद नशीन ने मरासिम में संदल माली अंजाम दी। इस मौके पर उनके हमरा अफराद ख़ानदान के अलावा खुलफाए सिलसिला मुशाइखीन उज़्ज़ाम उलमाए इकराम बशमूल हजरत इसरार हुसैन रज़वी भी मौजूद थे। इस मौके पर पेशकशी गिलाफ मुबारक और चादर गुल की रस्म अंजाम दी गई, जिसके बाद महफिल समा का एहतमाम किया गया जो रात देर गए तक जारी रहा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात से हजरत के मुरीदीन, मोतक़दीन और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने तक़रीब उर्स में शिरकत की। बोयनपल्ली पुलिस ने खुफल शिकनी के जरिए सरखी की वारदातों में 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 25 तोले तिलाए जेवर बरामद कर लिए। एडिशनल डीसीपी नॉर्थ जोन CY गिरी के मुताबिक 37 साला बी सिरगामलू और 30 साला डी आनंद जो तकरीबन 40 सरखी की वारदातों में मुलविस हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हुए मसरूखा अशिया बरामद की गई। मस्कुरा मुलजिमीन बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में तकरीबन 5 वारदातों में मुलविस हैं, जबकि बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में हुई एक वारदात में भी वो शामिल हैं। अलावाजी एडिशनल डीसीपी ने शेयरिंग ऑटो में जहन मुंतशिर करते हुए ठगने वाली टोली की गिरफ्तारी के सिलसिले में भी तफसीलात बताएं। जुमेरात को लोअर टैंक बॉन्ड के पास वाक़े गौशाला में श्री पूर्णानंद स्वामी की क़यादत में गायों की पूजा की गई। इस मौके पर पूर्णानंद स्वामी ने बीफ फेस्टिवल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुल्क में गाय को पूजने की रिवायत रही है और हिंदू धर्म के मुताबिक गाय माता का दर्जा रखती है। उन्होंने कहा कि गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर में भी कानून बनाया गया है। वाज़ेह है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कई तलबा तंजीमों ने बीफ फेस्टिवल मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद OU कैंपस व दीगर मुकामात पर कशीदगी देखी गई। वज़ीर आती KT रामाराव ने आज बाग लिंगमपल्ली की लंबाड़ा बस्ती में गरीब और मुस्तहक़ खानदानों के लिए डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर KTR ने कहा कि TRS हुकूमत की तरक्याती कामों से अपोजिशन जमातें बौखला चुकी हैं और साबिक़ा हुकूमतों ने हैदराबाद को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि रियासत में गरीबों को मकानात की फराहमी का सहरा KCR के सर जाता है और गरीब खानदानों से मकानात की तामीर के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा मुशीराबाद हल्के में पहले मरहले के तहत 400 मकानात तामीर किए जाएंगे। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम रेड्डी और BJP लीडर के लक्ष्मण भी मौजूद थे। तैंतीसवां उर्स नजर महबूब शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह वाक़े डम्मर पोचमपल्ली नजर दुंडीगल पुलिस स्टेशन मंडल कुतबुल्लापुर का इनेकाद 11 ता 12 दिसंबर अमल में आएगा। 11 दिसंबर को संदल और 12 दिसंबर को चिरागा का एहतमाम किया जाएगा। जानशीन दरगाह मोहम्मद मंसूर अहमद शाह कादरी अल नजरी खैसर ने अक़ीदतमंदों और मुरीदीन से शिरकत की दरख्वास्त की है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
हुकूमती मुमकिना स्कीम का बड़े पैमाने पर आगाज। रियासती वज़रा और अरकान असम्बली ने कई हल्के जात में 2 बेडरूम फ्लैट्स का रखा संग बुनियाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर स्कीम का किया गया आगाज। बीफ फेस्टिवल के पेश नजर यूनिवर्सिटी कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील। कई तलबा को गिरफ्तार किया गया। तलबा ने बीफ फेस्टिवल मनाए जाने का किया दावा। पुलिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्का असम्बली मलकपेट में नुमाइंदगी के जरिए मुमकिना स्कीम का करवाया आगाज। रियासती वज़रा ने संग बुनियाद तकरीब में की शिरकत। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का किया आगाज। मजलिस तरक्याती कामों में रिकॉर्ड रखती है। रुकन असम्बली ने की तकरीर। नार्जन पुलिस ने 40 सरक़े की वारदात में मुलविस 2 सारिकीन को किया गिरफ्तार। 25 तोले तलाई जेवर के बशमूल दीगर अशिया बरामद। शेयरिंग ऑटोज में जहन मुंतशिर करते हुए ठगने वाली टोली भी हुई गिरफ्तार। नाज़रीन, वीडियोस की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ अख्ताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।